मैट्रिक क्लास के सभी स्टूडेंट्स को आज के इस 2021 का क्वेश्चन बैंक में सॉल्यूशन करने वाला हूँ, जिसमें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 2 नंबर मार्क्स के। और 2 नंबर मार्क्स के क्वेश्चंस हमें अल्टरनेटिवली कहा जाता है 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और इस 30 में से हमें अल्टरनेटिव 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करने पड़ते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 15 क्वेश्चन कौन बनाना है? तो इसमें से कुछ ही क्वेश्चन मैं भी बनाऊंगा, चूंकि बहुत लंबा हो जाती है वीडियो। तो देखिएगा आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्टिव क्वेश्चन किस आधार पे होते हैं, किस बेस पर होते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। जितना भी होगा होगा, आप उससे ये लेसन लेने की कोशिश करेंगे कि हाउ कैन यू हैव टू सेलेक्ट द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आंसर इन द आंसर कॉपी। ठीक है, तो आइए पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 30 क्वेश्चन हमारे पास, उसमें से आधा छोड़ देना है, आधा बना देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमको मिलता है कि अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करो। महाबकवास क्वेश्चन होता है, कभी नहीं करना। ठीक है, बिन मतलब का इलॉजिकली भाषण देना पड़ता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 231 और 396 का मस्सा ज्ञात करो। 231 और 396 का मस्सा ज्ञात करो। बहुत आसान। हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करने से पहले क्या करना पड़ता है? डिवीजन मेथड से इसको पहले भाग बनाना पड़ता है, मसा बनाना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? 396 यहाँ नोट करते हैं, और जो सबसे बड़े नंबर है उसमें छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 231 है, इससे हम लगाते हैं तो 1 टाइम 231 आया। इसके बाद यहाँ से 5 आया, फिर 6 आया, फिर 1 आया, फिर 231 को यहाँ रख देते हैं। फिर इसके बाद हम इसको लगाते कितना से हैं? तो 16 दिन बाद, एक बार से ज्यादा लगेगा नहीं। एक बार लगा दिया, फिर ऊपर से आया 6, फिर यहाँ से 6, फिर 1 कट गई। अब इसके बाद क्या करना है? 165 को यहाँ ला देते हैं। ओके, और इससे 2 बार लगाएंगे तो 2 बार 14 12, 14 12 और 13, फिर यहाँ से घट करके आया 3, फिर इसमें से भी 3, और इसके बाद 66 है तो 66 है, 33 दूनी 66 फाइनली कट जाता है। तो ये काम आपको रफ में कर लेना है, या फिर वहीं पर स्पॉटली कर सकते हैं, राइट साइड में कर लीजिए। और बाएं साइड में आप यूक्लिड जो विभाजन तरीका है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर दीजिए। यूक्लिड विभाजन में हम करते क्या है कि जिसका हम मस्सा लगा रहे थे 396 में हम लगा रहे थे, तो 231 से लगाए थे, और एक बार लगा था और आया 165, जो कि रिमाइंडर के रूप में। ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं? तो देखते हैं कि हम जो 231 है उसमें अब लगाने लगते हैं। तो इसी 231 को वापस रिपीट यहाँ लिखते हैं, और फिर इसके बाद कितना से डिवाइड लगा रहे थे? 165 से। तो 165 को यहाँ से लाके यहाँ रख देना है। कितने बार लगाए थे यहाँ पर लिखा हुआ है, सब देखते जाइए, और फिर प्लस कर दीजिए जितना नीचे रिमाइंडर आया उसको। ओके, अब क्या करना है? 165 में नेक्स्ट डिवीजन देख रहे होंगे 165 पर है, तो 165 यहाँ लिख देना है। 165 यहाँ लिखने के बाद फिर अब क्या करना है? चूंकि 66 से डिवाइड लग रही, तो 66 को यहाँ पर लाइए। 66 कितना बार लगाए हो? तो 66 से लगाए तो 2 बार लगाया, रिमाइंडर कितना छोड़ा? 33। अब इसके बाद क्या होता है? यहाँ जो रहता है सबको यहाँ लाते रहते। देखिए यहाँ आया, यहाँ आया, अब इसको भी यहाँ लाइए। तो 66 यहाँ कितना से डिवाइड? तो जो रिमाइंडर बचता है उसी से डिवाइड। तो 33 मल्टीप्लाई कितना बार लगाया गया? तो 2 बार लगाया। रिमाइंडर क्या आया? 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो ये वाला जो हिस्सा होता है यही हमारे लिए मस्सा हो जाता है। तो उसको ऐसे सर्किल कर दीजिएगा, स्क्वायर बना दीजिएगा, और लिखिएगा कि मस्सा बराबर कितना आया? 33। यही हमारे लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो ये बनाना आवश्यक होता है। ये भी आप राइट साइड में बना दो, लेफ्ट कॉर्नर में इसे बना करके हल कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपका हो भी जाएगा। और लिखा हुआ है कि x का स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 30, इसका शून्यक निकालने में हमको कोई लफड़ा नहीं। ऐसा क्वेश्चन सिलेक्टिव निकालो जिसमें कोई लफड़ा नहीं हो, कोई टेंशन ही नहीं हो। कैसे लिखना है? बहुत ज्यादा अगर अटपटे है तो उसको छोड़ ही दो, हम वो करेंगे जो सुटेबल है, सही है, आराम से हो जाएगा। तो आप इसे बता सकते हो कि कितना आसान हो सकता है शून्यक निकालना। मस्त इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x एंड प्लस कितना हो गया? 30। एंड इसके बाद x निकाला इन दोनों में से, तो यहाँ से बच जाती है x, यहाँ से बच जाता है 6। इन दोनों में से क्या निकालना है? 5 निकाला, फिर x प्लस कितना हो गया? 6। अब x प्लस 6 हो गया, और यहाँ से बच गई x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ बराबर कर करके 0 देते जाइए, जो गुणनखंड आप कर रहे हो फाइनली 0 भी लिखते जाइए, बराबर 0। अब क्या करो? x प्लस 6 बराबर लिख दो 0, तो x बराबर कितना आ जाता है? -6। और यहाँ से करोगे x प्लस 5 बराबर हो गया 0, तो x बराबर कितना आता है? -5।
तो जो शून्यक हमें निकालने थे वो शून्यक आकर के खड़ा हो गया -6 और -5 के रूप में। दिस इज माय आंसर। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं है, और नंबर फुल का फुल भी मिलेगा, इसकी भी 100% गारंटी है। अब इसके बाद कहता है कि 0.12 ऐसे करके लिखा हुआ है कि 0.12 है और ऊपर से ऐसे बार कोष्ठ लगा हुआ है। अब कहता है कि इसको जो है ऐसे परिमेय के रूप में बदल दो, P/Q के रूप में बदल दो। तो कभी कभार तो इसको बहुत लंबा लफड़ा करता है और कभी कभी डायरेक्टली भी बदल देते हैं। तो आप डायरेक्टली भी बदल सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसे क्या करना है कि 12 का 12 लिख दो, जिस पर ये डैश लगा हुआ ऊपर की ओर बार उसको। और इधर अगर कोई नंबर आता है तब तो एक अलग बात है, जैसे कभी कभार आप देखे होंगे इस तरह से भी लगा हुआ मिल जाएगा, ऐसे नंबर इधर है पॉइंट के इधर और उस पर बार कोष्ठ तो लगा हुआ रहेगा ना, जब भी रहता है तो डेसिमल के बाद वाले पर ही बार कोष्ठ लगा हुआ था। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, ऐसा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को आप लिख लोगे ऐसे पहले, और इसके बाद जितने पर तो 2 अंक पर ही बार कोष्ठ लगा हुआ उतना डबल, उतना 9 लिख देना है, रिपीटेड 9 लिख सकते हैं, जितना आपको ऊपर बार कोष्ठ जितने नंबर्स पर लगा। यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। इसको आप काट सकते हो तो काट दो, 3 चौके 12 यानी 4 और 33 हो गई, तो 4/33। दिस इज फाइनल। तो इसको भी हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। फिर अगला दिया हुआ है कि यदि बहुपद इतना का है, गुणनखंड इतना है, तो ए का मान ज्ञात करो। अगर ये बातें समझ में आ रही है, हमें तो समझ में आ रहा है, हालांकि हमें तो कोई भी समझ में आएगा ही आएगा, लेकिन आपको हो सकता है कि ये उलझन हो, इसलिए छोड़ दीजिए। अगला देखिए, x² -2x -8 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। बहुत आसान है, देखिए इसको पहले जो आपका बहुपद दिया हुआ है वो क्या है, x का स्क्वायर है, -2x है और -8 है, और बोलता है कि अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करो। ऐसे एक साथ दिया है, कभी कभी आप देखे होंगे क्वेश्चन में, स्टूडेंट फ्रेंड का मैथ में ऐसे देता है, इसको अलग निकालने के लिए देगा, इसको अलग निकालेगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे घेर दें तो ये देखिए, ये हो गया मूलों का जोड़, ये हो गया मूलों का गुणनफल, है कि नहीं। अब मूलों का जोड़ के लिए सूत्र क्या होता है, -b/a। अब मूलों के गुणनफल के लिए सूत्र क्या होता है, c/a। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो भाई, -b, तो b यहाँ पर क्या है -2, 2 यहाँ पर डालोगे तो +2 बन जाएगा, तो 2 और a के जगह पर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1, तो 1 एंड -c के जगह पर यहाँ पर क्या दिख रहा है -8, तो -8 लिख देंगे ऐसे घेर करके, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, और नीचे में खींचते हैं 1 1। आप देखोगे फाइनली 2 और ये माइनस माइनस क्या प्लस, और बन गया क्या इतना 10, तो फाइनली हो गई। समझ रहे हैं, बहुत आसानी से बन गया। तो ऐसे सेलेक्ट करके क्वेश्चंस को हम डन करते चले जाएंगे। तो अब तक हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके है ना। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, एक मिटा दिया हूं पहले ही, और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, अब ये 4 नंबर क्वेश्चन। हमें अब 11 क्वेश्चन और बनाने हैं, आगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट लिखता है कि समीकरण इतना का हल यदि इतना है तो k का मान क्या। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 7 नंबर में 7y का स्क्वायर प्लस ky और -3 बराबर 0 है ना। और इसमें एक हल माने x का y में ही समीकरण है, तो दैट मीन्स कि y का एक वैल्यू दिया हुआ है कितना 2/3, पूछता है कि k बराबर व्हाट। अब क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम y का जो वैल्यू दिया हुआ है, हो सकता है अगर ये x में क्वेश्चन रहता, जैसे यहाँ y है ना, वहां x² रहता है, यहाँ भी x रहता, तो x का वैल्यू लिखते हैं यहाँ। अगर ये y में समीकरण बना हुआ तो y का ही वैल्यू यहाँ पर लिखे हैं हम, ठीक है। तो सुनिएगा, आपको ये बात समझना है खुद से, ऐसा नहीं कि आप y में समीकरण है आप x बराबर लिख लो और इसके बाद अटक जाओ खुद, तो ऐसा नहीं करना, ये बात समझते रहना। तो y का वैल्यू दिया, अब इसका वैल्यू इसमें डाल दो, बल्कि आप यहाँ पर लिख सकते हो p और y बराबर ही लिखा हुआ एक तरह से। तो आप करते क्या हो, यहाँ के बाद सीधे सीधे वैल्यू डाल देंगे। कैसे वैल्यू डालेंगे, तो p, अब ये बताइए y का वैल्यू कितना है 2/3, तो 2/3 यहाँ लिख लो यहाँ के बाद, और यहाँ के बाद 7 गुने 2/3 का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस के को के छोड़ दीजिए और 2/3 रख दो यहाँ पे, ओके। और फिर क्या है -3 बराबर 0, फाइन। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसको तो कुछ करना है नहीं, ये तो हम वैल्यू डाला है, एक तरह से दर्शा रहा हूं कि पॉलिनोमियल्स में हम कितना वैल्यू डाल रहे हैं, x के जगह पे या y के जगह पे, तो 2/3, तो यहाँ पर y था, y के जगह पर हमने वैल्यू 2/3 डाला है। अब 7 गुने क्या हो गया 2 के पावर 2 तो 4 और 3 का हो गया 9 और प्लस 2 के बटा में हो गया 3 और माइनस हो गया 3 बराबर हो गई 0। इसके दिन नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ जो देख रहे हैं 7 का 28, 28/9 है और यहाँ -3 है, दोनों को उठा करके राइट साइड ले जा।
तो 2k बटा में हो गया 3 बराबर 3 गया उधर तो प्लस में, और ये 7 का 28, 28 बटा में कितना हो गया 9, जो कि क्या हो जाएगा माइनस में, चूंकि प्लस में राइट साइड जाएगा माइनस में। अब यहाँ देखना भाई 9 तिया 27 और 27 और 28 है ना, 27 माइनस 28, 28 बटा क्या हो गया 9। ठीक, यहां से घट करके क्या आ जाएगा -1/9। तो आपके पास फाइनली क्या है यहाँ पर देखने से, तो देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है 2k बटा में 3 बराबर आ गया -1/9। ठीक है, अब यहाँ से कर दीजिए 3 तरीके 9। अब क्या हुआ, यहाँ से ऐसे गुना कर लीजिए, तिरछे तिरछे गुना, तो 6k बराबर -1, तो k बराबर कितना, तो -1/6। तो यही k का वैल्यू फाइनल आ चुका। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। प्रॉब्लम अगर हो सकता है आपको, अगर कोई दिक्कत लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिख करके आप फिल कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे हो रहा है। चलिए, आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है या गेस्ट पेपर भी होगा तो उसमें भी आपको ये सब क्वेश्चंस आपको मिल ही जाते हैं। क्वेश्चन बैंक सब में दिया हुआ रहता है, खास करके 2021 का तो सब में दिया हुआ रहता है, तो आप उसमें देख सकते हो क्वेश्चन कौन कौन से दिए गए हैं। नेक्स्ट है, लिखता है कि इतना का मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति बहुत आसान क्वेश्चन होता है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए समीकरण जो आपको दे देता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का, तो लिखा हुआ है कि 3x का स्क्वायर माइनस 4√x प्लस 4 बराबर 0। मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बी की जगह पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं 4√x लिख दिया। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग कुछ लिख दिया है, मूलों की प्रकृति निकालने में हो सकता है कठिनाई हो, लेकिन देखते हैं क्या कर सकते हैं। 4√x है ना, तो b के जगह पर हमारे लिए ये वाला हिस्सा रूट में है। यहाँ पर एक डाउट हो रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। इसको अगर हम ले लें -4 का, तो -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और -4 इंटू ए की जगह पर कितना है 3, और सी की जगह पर कितना है 4। अब इसको देखते हैं, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और यहाँ पर 4 3 12 बच्चों 48, तो कितना हो गया यहाँ पर 48, माइनस में 48, और घट करके कितना हो गया माइनस में 32। 48 और 16 का डिफरेंस निकलेगा 32, तो डी बराबर कितना आ जा रहा है -32। हमें लगता है कि एक फॉल्ट है, ऐसा नहीं देना चाहिए था। √x फालतू का दे दिया है, वहां से निकल भी नहीं पाएगा कुछ, चूंकि नंबर्स पर रूट होता तो वहां पर चल जाता, लेकिन x पर रूट चढ़ा दिया, उसका कुछ करेंगे भी नहीं, और d क्या कुछ भी नहीं निकाल सकते फिर। क्लियर, तो वहां पर हो सकता है कि बाय मिस्टेक हो, और यहाँ पर देखने से हमें क्या मिल गया कि d माइनस में है। तो d माइनस का मतलब क्या कि d छोटा है 0 से। समझ करके देखिए, जितने भी नंबर्स हैं जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सब 0 से छोटे होते हैं। अब 0 से छोटा है -32, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, d इज लेस देन इक्वल टू 0। तो प्रकृति क्या होगी, तो मूल का मान क्या होगा, मूल कैसे होंगे अवास्तविक, अवास्तविक और कैसा असमान, अवास्तविक असमान। तो इस प्रकार से ये चीजें निकल कर आ चुका है। अब एक 11 नंबर क्वेश्चन दिखाता हूं। समांतर श्रेणी लिखता है कि इतना समांतर श्रेणी में है तो 20वां पद क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि एपी कितना है, 4 है, 9 है, 14 है और 254 है, 254 है डॉट डॉट डॉट। तो इसका 20th पद क्या है, पद निकालना है 20वां। तो 20वां पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ए डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज ए बराबर 4 दिया, डी बराबर कितना दिया हुआ, तो अगला पद में से पिछला घटा दो, तो 9 माइनस कितना हो गया 4 बराबर 5। अब हम क्या निकालते हैं 20वां पद, तो T20, तो T20 के लिए a प्लस n माइनस 1 गुने डी। ए कितना है भाई, तो ये है हमारे लिए 4, 4 प्लस n 20 माइनस 1 गुने डी 5 हो गई। सबका वैल्यू पुट कर लिया, और 4 का 4 यहाँ से आया 19, 19 बचे कितना हो गया 95, 95 और 4 कितना हो गया 99। तो ये हमारा टी 20वां जो पद हो गया वो क्या हो गया, ऐसे करके 20वां पद ज्ञात करें तो 20वां पद हमारे लिए आ गया 99। हालांकि इसमें क्वेश्चन में थोड़े से डाउट हमें लग रहा है, क्योंकि डॉट डॉट के बाद 254 एक लास्ट में लिखा, तो ऐसे क्वेश्चंस जो जनरली होते हैं उसमें कुछ और ही चीज पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए इतना लिख करके 9 14, 14 के बाद यहाँ पर यहाँ 254 नहीं है, ऐसे ऐसे करके 254 यहाँ पे लिखा है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ और ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो या फिर क्वेश्चन लिखने वाले ने थोड़ी सी गलती की है, ऐसे नहीं लिखा जाता है क्वेश्चन को। फिर इसके बाद देखिए ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम आसान आसान वाला बनाइएगा,
ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन जब हमारे पास अवेलेबल है तो हम क्यों माथा लगाने जाएंगे बड़ा क्वेश्चन में। और ऐसे भी तो सबका मार्क्स हमें 2 ही नंबर मिलने वाला है, तो बड़ा करने से हमको कोई फायदा ही नहीं। सेक देखिए लिखा हुआ है कि सेक 13/12, सेक थीटा बराबर लिखा है 13/12। सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b। अब हमें निकालने के लिए क्या कर रहा है कि कॉस थीटा क्या है और प्लस टेन थीटा क्या है। अब बताइए यहाँ से हमको तुरंत p निकल जाएगा कि नहीं, p निकल जाएगा फटाक से। p के लिए हम क्या करेंगे 13 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब घटा बढ़ा करके करेंगे तो √25 हुआ, 25 का वर्गमूल कितना हुआ 5। तो अब cos थीटा निकालना चाहते हो तो v/h होता है प्लस टेन थीटा, p/20 है ना, सबका वैल्यू डाल देंगे और जोड़ जाड़ देंगे। अब b/h, तो b कितना हमारे लिए 12, तो 12 बटा में कितना हो जाएगा h का मतलब कितना है, h का मतलब 13 है, और प्लस p कितना है 5 बटा में कितना है b का मतलब क्या है 12। यहाँ देखिए आपको ये चीज आती होगी, लेकिन हम क्या दिखा रहे हैं आपको, वो क्वेश्चन जिसको हमें बनाना है या हमें जो बनाना चाहिए। 30 में 15 क्वेश्चन हमें बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे वो हम बता रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें तो आप पढ़े भी हैं, कंप्लीट तो है ही ऑलरेडी। चलिए जैसे यहाँ पर टेन थीटा हम कर रहे थे, तो ये क्या हो गया p बराबर 5 और b बराबर कितना है 12। अब इसका भिन्न का जोड़ कर लेना, कोई भी बच्चा कर ले सकता है, इजिली कर सकता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर करके बनाएंगे। और अब तक हमने लगता है कि 8-9 क्वेश्चन पर हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से आप बनाएंगे और आप पाएंगे कि आपने शुद्ध और सही मात्र 15 क्वेश्चन बनाया और 15 दूनी 30 एकदम सॉलिड का सॉलिड आपको मार्क्स मिल गए। तो ऐसे करना है, जल्दीबाजी में हम क्या करेंगे, इस सब में माथा नहीं लगाएंगे, हम उसमें माथा लगाएंगे जिसमें श्योरली बन जाए और श्योरली नंबर में मिल जाए, कोई काटपीट होने का नौबत ही ना आए। तो आशा करते हैं आपको ये आइडिया पसंद आया होगा, और पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों को जिन्हें परीक्षा देनी है फरवरी 17 को उन्हें जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें इससे सहायता मिल सके, उन्हें आइडिया मिल सके कि कैसे उन्हें 2 नंबर के क्वेश्चंस को परीक्षा के समय करने हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।